हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज कोई और न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आया हूँ ढाबा। तो मैंने कभी भी आपको ढाबा अच्छे से शूट कराया नहीं था, तो चलिए आज आप लोगों को ढाबा भी दिखा देता हूँ। तो ये एक फैमिली के में आया हुआ था, ठीक। ये हमारा, मैं आपको बाहर से व्यू दिखाता। ये देख सकते हैं, यहाँ अभी सोफ़ा लगना बाकी, यहाँ सोफ़ा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 3 ढाबा टाइप का टेबल है, ठीक। वहाँ पानी का स्टॉक है, ठीक। और एक ये पानी का स्टॉक है। गर्मी का टाइम आ गया है, तो उसके लिए एक बड़ा कूलर लेना पड़ा था तो हमें। तो इसे हमने अभी कल ही परचेज़ किया इसे हमने, ताकि ये पूरे एरिया में हवा दे पाए यहाँ। और तो अब हम इस केबिन में जाते हैं। यहाँ हमारे केबिन में एसी अवेलेबल हो चुका है अब। तो चलिए इसे हम ऑन कर देते हैं। सिग्नल आ गया। ओहो, इसका रिमोट लाने भूल गए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, रिमोट लेके आते हैं। ये रिमोट पे ले लिया है हमने, फटाफट से ऑन करते हैं। गर्मी तो बहुत बढ़ रही है यहाँ, तो इसलिए अब तो एसी ऑन करना ही पड़ता है। इससे ज़्यादा नहीं, 20 टेम्परेचर को तो ये बहुत अच्छी हवा देता है ये। और इसे हम कहते हैं टर्बो पे लगा देते हैं, तो अब इसकी अपनी पावर और भी बढ़ा लेगा। और इसमें स्विंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ गोदरेज का 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, और ये 3 स्टार रेटिंग है। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें ढाबे के हिसाब से चाहिए था, हमें ज़्यादा इतना हाई लेवल चाहिए नहीं था। क्योंकि हमने हाल ही में अभी 2 एसी लगवा दिए हैं यहाँ, 2 एसी। एक ये फुल साइज़ कूलर है ये, और एक हमने जहाँ हमारा काउंटर है वहाँ हमने अंदर एक एसी कूलर लिया है वहाँ के लिए, ताकि जहाँ हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। क्योंकि गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है यहाँ। अभी तो इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी, 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाने की संभावना तो बताई जा रही है। लेकिन चलिए फिर देखते हैं। चलिए मैं यहाँ जिस केबिन में हम लोग बैठते हैं, जहाँ हमारा काउंटर है, वहाँ हमने ये वाला छोटा एसी कूलर लगाया है, जो कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी एयर हमें प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही साथ ये 2 फ्रिज है, एक ये पेप्सी का है, कोका कोला का। पेप्सी फ्रिज में हम ये 2 वाले में इसमें हम अपना स्टॉक रखते हैं, ठीक। बाकी जो 3 स्टैंड है, इसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं। और ये है, ये क्रोकरीज, पेपर बोट, यहाँ अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं हम, ठीक। और ये हमारा न्यू स्टॉक भी आ गया, 7 अप का, पेप्सी का, रेड बुल का स्टॉक ख़त्म हो गया, तो हमें रेड बुल का स्टॉक भी लाना पड़ेगा अब। चलिए यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक चाहिए। यहाँ हम अपना जो भी मसाला इंग्रेडिएंट्स जो है वहाँ रखते हैं। चावल दाल वाली ये सब यहाँ रखते हैं हम लोग। और ये जो 2 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक्स है, उसे हम ऐसे स्टोर करके ऐसे रख लेते हैं। जब फ्रिज में कम हो जाता है तो इसे हम वापस से भर लेते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इतनी ही नॉर्मली है। लोगों को बता दूँ तो हमारे ढाबे में 2 ही केबिन में एसी लगे हुए हैं। ये है आखिरी वाला, और एक उस लाइन में 2nd नंबर वाला केबिन, वहाँ एक एसी लगा हुआ है। हमें 2-3 एसी लेना था, लेकिन हमने कहते हैं इसके साथ हमने ये कूलर भी ले लिया, एक एसी, फिर एक छोटा मिनी कूलर भी लिया है, और फिर एक और एसी। तो उसमें अब ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, हमारा बजट भी बिगड़ गया था। तो हमने अब कुछ दिन बाद हम एक एसी और परचेस करके उसमें हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि अब इसमें गर्मी टाइम तो एसी बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। ये हमारी न्यू स्कूटी, और इसका भी अभी बीच में ही एक्सीडेंट हो गया रहा ये पापा से। फिर ज़्यादा नहीं, यहाँ से इसमें डेंट आ गया बहुत ज़्यादा सा, ये पूरा डेंट आ गया, स्क्रैच आ गया। तो ये तो कुछ नहीं, ये तो इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा ये, इसलिए तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। दूसरे एसी केबिन में, और यहाँ हमने उस केबिन में तो हमने गोदरेज का एसी यूज़ किया है। यहाँ हमने और अच्छा उससे सैमसंग का एसी यूज़ किया है। ये भी 3 स्टार रेटिंग है, 1.5 टन की है। ये किचन के उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका, तो सबसे बढ़िया तो मुझे यही वाला लगता है।
ये सबसे अच्छा ए सी क्यों होता है क्योंकि ये गोदरेज के मुकाबले भाई ये उससे ज़्यादा ये ठंडा कर देता है रूम को, और इसमें तो भाई मेरे को मज़ा ही आ जाता है। मुझे ज़्यादातर से मुझे सैमसंग, अगर हमारा घर अभी बन जाएगा जब, तब हम सैमसंग का ही यूज़ करेंगे जब हमारा घर बन जाएगा। तो चलिए, हमारे पास ज़्यादा नहीं, हमारे ढाबे में कुल 7 केबिन है, जिसमें से हम अपने एक केबिन काउंटर के लिए यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको लोगों को दिखा चुका है। और आप लोगों को फिर मैं किचन दिखाता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग रुक कर रहिएगा हमारे चैनल में, क्योंकि मैं आप लोगों को रात को भी दिखाऊंगा कि रात को हमारी लाइटिंग और हमारा ढाबा कैसा लगता है। तो हमारे साथ बने ही रहिएगा। एक एसी तो और लेना था, लेकिन उस टाइम हमारा बजट नहीं था, तो साथ ही साथ हमारे ढाबे में आइसक्रीम है, हम खोल चुके। उसके बाद फ्रिज है, इसमें रेन फॉल्स की है। हमारे पास आइसक्रीम मतलब हर टाइप की रहती है। हाँ, क्योंकि अभी आपको को स्टॉक कम लग रहा होगा, हमने और ऑर्डर कर दिए हैं, आज ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो आइसक्रीम आज या कल तक में हमारे ढाबा में आ ही जाएगा। हमारा ढाबा है जो अभी यहाँ पर्दा लगा हुआ है, और वो हमारा बोर्ड है। देखो, यहाँ से वो जो वहाँ की ज़मीन है ना, वो हम लोग के पास ही है, हम लोग के पास ही है। ये पेड़ वेड़ कट करके यहाँ हम पार्किंग के लिए अब स्पेस बनवाएंगे, यहाँ लाइट वाइटिंग करवाएंगे। बाकी ये हमारा तंदूर है, तंदूर में ये कहीं एक नया मटका चेंज हुआ है इसमें, और इसमें ये भी कांच वाँच है इसमें। आज ये इसमें जो भी वो लोग मिट्टी उट्टी सफाई करेंगे, फिर ये एक दिन ये सूखेगा, उसके दूसरे दिन ये चालू भी हो जाएगा। हमारा ढाबा क्योंकि मेन हाईवे में है, इस चीज़ का तो आप लोगों को तो फ़ायदा नहीं है, कभी मुझे तो बहुत सारे नुकसान भी लगते हैं। चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को किचन नहीं दिखा पाया अभी, क्योंकि अभी दुकान में बहुत रश, बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो इस चक्कर में मैं भी बहुत थक गया। तो अब फटाफट से, मैं ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद वापस से हम थोड़ी देर से हम चलते हैं किचन में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नए व्यू तो दिखा के ही रहूँगा और किचन में भी लेके चलूँगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये शाम का टाइम हो चुका है, लाइट्स वाइट्स चल चुकी हैं। साइड में देखते हैं, ये हमें ढाबे की एम्बियंट लाइट है, ज़्यादा नहीं है, भले हमारा ढाबा एवरेज में है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है। शाम का टाइम हो चुका है और टाइम हो चुका है, लाइट्स वाइट्स जल चुकी हैं। तो चलिए, मैं आपको ढाबा एक बार बाहर से दिखाई देता हूँ। देख सकते हैं हमारे ढाबे के लेके ये तो ऐसी स्टोरेज पड़ा हुआ है, ये एम्बियंट से लगी हुई है यहाँ, वो किचन तक ही है। चलिए, बहुत टाइम, अब वेट ख़त्म करते हैं, चलते हैं किचन में। मुझे मालूम है आप लोगों को किचन देखने की बहुत जल्दी हो रही है, मैं सीधे डायरेक्ट किचन ही जाऊँगा। ढाबे का मसाला एरिया, ये यहाँ मसाले वसाले रखते हैं, ये हर संडे क्लीन होते ही रहता है, जिस दिन खाली भी होता है, ठीक। एक है हमारे यहाँ, एक ये भट्टी है और एक वो भट्टी है। यहाँ ये ग्रेवीज रहती हैं अलग अलग, ठीक। फिर अलग कटे हुए सामान रहते हैं, ये भी चिकन है। और ये हमारा बर्तन का सेटअप है, यहाँ पर बर्तन रहते हैं। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।